अस्सलामुअलैकुम ख्वातीनो हजरात, मेरा नाम है हसन, मेरे साथ हैं आमना। आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट। अस्सलामुअलैकुम आमना। जी वालेकुम सलाम हसन। क्या हाल है? हसन, आपको क्या लगता है कि जब कोई कहता है कि 7 बजे रिकॉर्डिंग है तो इसका मतलब है आप 7 बजे घर से निकलें? यार आई अपोलोजाइज, आई डोंट नो व्हाई आई एम ऑलवेज यू लेट। नो व्हाट सक्सेसफुल पीपल से या कि जिन लोगों को दूसरों के वक्त का एहसास नहीं होता ना, इसका मतलब है उनको दूसरों की इज्जत नहीं होती। यू रिस्पेक्ट पीपल बाय नॉट वेस्टिंग देयर टाइम। ट्रू। सो देन व्हाई डू यू वेस्ट 20 minutes of our time every day? आई डोंट नो मैन, आई एम ऑलवेज लेट। आई ऑनेस्टली डोंट I नो। like the fact that you're admitting to it though. I'm late. I don't know. I am late. I'm working on it, but I don't know why. बच्चे आपके स्कूल पहुंच जाते हैं वक्त पे? मैं छोड़ता नहीं हूँ तो पहुंच इसीलिए जाते हैं। इसीलिए पहुंच जाते You होंगे। know they get off at 1:40. So You don't know, no. do So you? I'm supposed to be there when I go to pick them up. I'm supposed to be there between 1:40 and 1:45. Okay. I leave at 1 Okay. and I get there at 1. I don't know what happens. Like I don't know why it takes me so much time to get from point A to point B. I don't know. क्या? I don't know. ये कोई प्रॉब्लम है। मैं उस दिन कहाँ जा रहा था? मैं पॉइंट ए से तक बी, No, it's ए because से बी I'm तक saying जहाँ आपने पहुंचना होता है वहाँ आप पहुंच जाते हैं। क्या मतलब? मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं पता जहाँ है, आप बट मैं ये पहुंचना कहना चाहें। चाहूंगा जी it's जी। it's got nothing to do with you per se. Like it's not like No, it better not have anything to do with me per no se. मतलब it's Yeah. not got to do with our recordings. I'm late. No, I know that. I'm not I don't know accusing why. you of. I don't know why though. I'm not accusing you of disrespecting us. Just you, yes. Just us, but generally human beings at large. Yeah. जी That's very unfair. I'm working on it. Inshallah, I'll fix it. ठीक है। I don't know what happens because I started getting ready at like मगर रेड 6. कार्पेट रेडी आप टाइम पे होते हैं वैसे? मुझे लगता है आप नार्सिसिस्टिक उस पे चलते हैं, आपको पता हो ना फोकस आप पे होना है, टेंशन आपको मिलनी है, लोगों ने तारीफें करनी है। तो इसमें भी तो मेरे पे फोकस होता है, नहीं होता? आधा 50% तो होते ही है ना। लाइक 50% तो मेरे पे ही है ना। 50 आप पे है, चलो 75 पे आप पे कर लो, 25 मैंने तो सोचा है मैं रेड कार्पेट अपीयरेंस आपके साथ नहीं करूंगी। क्यों? इस दफा बहुत ज्यादा मैची मैची हो रहा है। आपने मुझे मैंने ओ बाय द वे कुछ और लोग भी हैं जिनके साथ मैं रेड कार्पेट अपीयरेंस आप करना। जरूर करें। बाय द वे मैंने आमना की रेड कार्पेट आउटफिट अभी देखी है, उन्होंने मुझे पिक्चर दिखाई और अच्छा ये आप मेरे से दूर रहे। क्यों? आप बहुत हसीन लग रही हो ना। ये ना हो कि आप फिर भी अच्छे ही लगेंगे, फिक्र ना करें। इंशाल्लाह, मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। हाँ। I think my outfit is turning out to Outfit and outfit is turning out to be nice. राइट। मेरे पास पिक्चर नहीं है आपको दिखाने के लिए। आप छुपा के रखते हैं अपने, यू कीप योर कार्ड्स क्लोज टू। आप लाइव देखिएगा एंड आई होप दैट जी। यार मुझे बड़ी खुशी है कि मैं तो आप तो 3-4 बार ट्रैवल कर चुके हैं। जी मैं 2 दफा कर चुकी हूँ। मैं 2019 दिसंबर में आखिरी बार दुबई से जब से वापस आया हूँ, मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं निकला। और अब 2021 अभी आप जा तो रहे थे अमेरिका? नहीं मैं नहीं गया ना, मुझे पता नहीं गया। ऑब्वियसली नहीं गया। तो मतलब 2 साल बाद 2021 में मैं वापस दुबई ही जा रहा हूँ अब, बट 2 साल बाद। सैड है थोड़ा सा कि but I am still kind of like happy and excited that I'm हाँ। finally getting to travel out of Pakistan ठीक है, inshallah. Yeah. ठीक है, good And है। I'm also because I went to Turkey this year and I went to Maldives last year. Yeah, and you went to Dubai as well last year. Did I? For Pisa. But that was before COVID happened. This is March. Feb हाँ, but आपका पिछले साल ठप्पा तो लगा था। हाँ, लगा। मेरा तो पिछला पूरा साल पासपोर्ट हवाएं खा रहा है, कोई ठप्पा नहीं लगा। हाँ, और इस साल अच्छा हसन, मुझे आज ये प्रोग्राम मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, ऑन द स्पॉट वाला। क्यों? बिकॉज कोई मीन कमेंट्स ही नहीं होते और किसके बारे इंटरेस्टिंग में? कमेंट्स भी नहीं होते। पहले दूसरे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारा ये प्रोग्राम करने की वजह से अब लोगों ने मीन कमेंट ज्यादा करने शुरू कर दिए। मुझे तो कोई मीन कमेंट्स नहीं मिले। किसके बारे में? ना आपके ना मेरे, एक अदद होगा मीन कमेंट, इससे ज्यादा तो नहीं। तो अब आप उनको शेयर दे रही हैं कि वो मीन कमेंट्स करना शुरू कर दें? नहीं, कुछ तो क्रिटिसाइज करें ना इस प्रोग्राम मुझे का... नहीं तो हसन को तो करें ना, आपको पता है बड़े अच्छे रिएक्शंस आएंगे। बट इस प्रोग्राम का मकसद शुरू से ही मीन कमेंट्स लेना था, बट सिर्फ मीन कमेंट्स तो नहीं था ना। जब प्रोग्राम नहीं कर रहे थे तो ज्यादा मीन कमेंट्स आ रहे थे। डर गए? मुझसे नहीं डरे, इनसे डरे। मुझसे तो डरते सारे डायरेक्ट आप इनकी तरफ। मुझसे तो कभी अभी भी जान नहीं छोड़ रहे कि ये बहुत गुस्सा करता है, ये बदतमीजी करता है। बात तो सही है। मैं और आमना एक छोटी सी टाइटल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि टाइटल ब्रेक लेना जरूरी है, क्योंकि मोहम्मद की टीम ने बड़ा अच्छा टाइटल बनाया ऑन द स्पॉट का, मुझे बड़ा पसंद है।
तो अभी हम टाइटल ब्रेक पे जा रहे हैं। एक तो ये कि आई डू अपोलोजाइज, ये जो ऑन द स्पॉट की एपिसोड आप देख रहे हैं ये आपको थर्सडे को मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई, हम लोग नहीं रिकॉर्ड कर सके अनफॉर्चुनेटली। अब सैटरडे को मिल रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक आपको ऑन द स्पॉट की एपिसोड ट्यूसडे को देखने को मिले, और बियॉन्ड बॉर्डर्स अभी मैं और आमना डिस्कस करेंगे ये एपिसोड रिकॉर्ड कराने के बाद कि आपको कल देखने को मिले संडे को, या आपको देखने को मिले थर्सडे को। I don't think people are interested in knowing this detail. और वैसे ये भी हो सकता है कि ये वाली ऑन द स्पॉट की एपिसोड आपको संडे को देखने और को हो सकता है कि आप लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी ना हो कि हसन क्या प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं और है, बस क्योंकि वो पूछ रहे हैं हमसे कि बियॉन्ड, वही उन्हीं का ये फीडबैक प्रोग्राम है ना, तो वो पूछ रहे हैं हमसे कि बियॉन्ड बॉर्डर्स कब आएगा, आपने खत्म कर दिया या नहीं। खत्म नहीं किया। खत्म नहीं किया हमने, हम जी। करेंगे इंशाल्लाह। जी। तो या कल देखने को मिलेगा संडे को या थर्सडे को, ठीक एंड है। आई होप कि ये आपको सैटरडे को देखने को मिल गया एपिसोड में। और आमना मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन, आपने व्हाट्सएप खोला हुआ है, क्या करूं फिर? वो कमेंट्स खोले ना। हाँ, ये ले, आप कह रही थी कि मीन कमेंट्स नहीं आते। मेरे बारे में ही आपने कोई निकाला होगा। I didn't read this. Where did you find this comment? I have just found it. ये बताया ना किस वीडियो पे ये आया है? ये नहीं आपको I याद? don't remember. अच्छा जी, कमेंट है जी हसन्स नॉलेज स्टेशन। आई लाइक द आईडी। Yes. ये आपने तो नहीं खुद बनाया है? नहीं, अच्छा, आमना, you are genuine, but Hassan, oh God, he is extremely overrated. Why is he even present on something hot? He should immediately leave himself if he has even the slightest self-respect. Guys, with due apologies, I quit. ओहो, सुने, आपको शुएब अख्तर नहीं है। नहीं जी, हसन अपने आप को शुएब अख्तर समझ रहे हैं इस वक्त, और अभी अपना से मुंह लेके आ जाएंगे वापस। लेकिन मैं आपको बुला रही हूँ, हसन आ जाएं। हसन प्लीज आ जाएं जी। You may be acting over smart and you can leave if you like. What is this? What is this? What is this? But you are not a national hero. I have and, self-respect. जी जी। And you should know. लेकिन I आप left and she called me back. ना आप नेशनल हीरो हैं और ना क्यों नहीं मैं national आप hero? ना आप ट्रेंड करेंगे ट्विटर पे। On that, I have to say that शुएब अख्तर retweeted my tweet, so मेरा तो दिन पूरा। यार बात हसन की हो रही है, और हसन ये क्या है, ये नॉलेज स्टेशन उसकी हो रही है, आप शोएब अख्तर। अच्छा, तो ये आपको ये पढ़ के सुन के कैसा फील हुआ, ये जब किसी ने ये कहा? मैंने कहा ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। हाँ ओ हाँ, अच्छा अब मैं इसको माइक को पिन करूँ तो मैं कैसे पिन करूँ? हम देखना चाहते हैं आपको पिन करते हुए। चलें आप हीरो नहीं, मैं शर्ट के अंदर से करना। हम आप लोगों को दिखाएं अपने ऐप। मोहम्मद आप हाथ रखे अपना कैमरे के आगे। मोहम्मद रखे ना यार, क्या कर रहे हैं? हाँ रखे आगे। ले जी, हसन की एब्स आपको देखने को मिल रहे हैं। चले आप हटा जी, आपने रखा ना हाथ, नजर आया कुछ नहीं है? आया उंगलियों के बीच। I've lost weight now, so it's okay. You have, of course. Do you have abs? What, you want me to what, strip on camera now? Wait, if you have abs, you would have. Yeah, I would have. Then but I don't have. You don't have abs. At least you don't have rolls like me. Anyway. What, are you not addressing the comment? I want you to address it. आप पे comment किया, मुझे तो कहा है कि मैं genuine हूँ। इस comment का एक जवाब मैं खुद नहीं दूंगा। क्या देना चाहिए? इस comment का जवाब आप चाहेंगे आपके फैंस जवाब दें? इस चीज का जवाब मैं देने नहीं चाहूँगा। अच्छा, आप डिग्निफाई नहीं करेंगे इसको विद? आप जवाब दें। ओहो, साथ ही अगले कमेंट पे मिस्टर खान या मिस खान, एनीवे खान ने लिखा है हियर फॉर हसन। ले जी, क्लब वी लव हसन आप लोग बना दें। दिस इज, आपने ये नहीं देखा मेरा माइक ड्रॉप? बड़ा चीप था ये, वैसे चीप। हसन ने आपके लिए यार वैशाली, मैं कहना चाहूंगा, मैं इस तरह के कमेंट्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, और ना ही मुझे इन चीजों से फर्क पड़ता है। बिकॉज जेन्युइनली जैसे खान ने कमेंट किया, आप बिलीव करते हैं कि आप ओवररेटेड हैं? नहीं, मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि ये हसन नॉलेज स्टेशन के अलावा जो इतना प्यार भेजते हैं लोग, इतनी इज्जत करते हैं, इतने डीएम्स पे, अभी जो जैसे मैं नुसरत की बात कर रहा था, आपको बता रहा था, वो है, और ऊपर से अभी फिरोज का मैंने इंटरव्यू किया, उसके ऊपर जो इतना फीडबैक, इतना कमेंट्स, इतना प्यार, इतने जो इंस्टा के ऊपर, ट्विटर के ऊपर करते हैं, मतलब या तो मुझे हो ना कि मतलब ओए यार
like ट्रोलिंग हो रही है, people don't like me, हाँ, like what's लेकिन wrong? people are worried about you. Why? What do you People are mean? really worried about you. Why? वैशाली कपूर लिखती हैं, हसन डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, हाँ टेक केयर, और साथ उन्होंने एक लविंग सा एक स्माइली इमोजी भेजा है। अच्छा, तो अब हसन आपके डार्क सर्कल्स की क्या राज है? आज से कोई 2 साल पहले की बात है, आमना ने कहा कि मेरे पास एक कंसीलर है डियोर का। I'll give it to you because तुम्हारे बहुत डार्क No, I सर्कल्स never हैं। said I'd give it to you. He said, ओ she भाई said इतना I'll buy महंगा कंसीलर, I never said I'd give it to you. 7,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, नहीं मिलता नहीं है ना, it's not about 7,000 रुपए का। मिलता नहीं है भाई, वो वैसे आपने भी ये नहीं कहा, आपने कहा इतना महंगा हाँ, कंसीलर। अभी क्या इन्होंने बोला, इतना महंगा प्राइसलेस, क्योंकि मिलता नहीं है 7,000 और वो रुपए। डिसकंटिन्यू भी हो गया आपके है। ऊपर 7,000 में यूं करके मैं वार दूं, वेल आज करा तक दूं तो आपकी नहीं वारे। 7,000 की। आज तक तो नहीं आपने वारे। कब शादी की जो मैं आपकी अच्छा, ये मैं कहना चाहूंगी कि एक हसन 7,000 में आपके ऊपर वार एक दूं। दफा बर्थडे के डिनर पे लेके गए थे, वहां भी पैसे कम पड़ गए, एटीएम कार्ड चला नहीं और फिर बकिया पैसे मैंने दिए। हसन मुंह ना खुलवाओ तो शर्मिंदा ना कर। अच्छा, ये बात सच्ची है कि नहीं? रेस्टोरेंट, ये बात सच्ची है कि अच्छा नहीं? मैं बताता हूँ हुआ क्या। इन्होंने एक सेकंड, अब आपने बात छेड़ी है, बात कंप्लीट मैं करूंगा। इनकी बर्थडे पे रेस्टोरेंट किसकी मर्जी का? इनकी मर्जी का। इनको मैंने बोला जहां मर्जी आपने चलना आप चलें। इन्होंने बोला कि मैं जाऊंगी कोलाची। मैंने एक सेकंड, ना 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 जाती ना मैंने करें। रेस्टोरेंट वो चुना जो आप भी इंजॉय करें। आपको पता है मैं अगर जाती मैं- तो सकूरा जाती। आप चलें आप सकूरा, सुशी खाते आप नहीं हैं। एवं ही, आप सकूरा में और 50 चीजें मिलती हैं सुशी के अलावा, मैं खा आपने लेता। कहा कि मैं तो खाऊंगा मैं नहीं। 4 बार डिनर आप कर चुका हूं सकूरा पे, एवं ही आप खुद ही अज्यूम करके बैठ जाती हैं। 3 दफा हमने कहा मंगवाते, आपने कहा मैं खाता नहीं हूँ, आपके लिए मैं मंगवा लेता हूँ। ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। नहीं, अच्छा ये तो आपने, अच्छा सकूरा के अलावा और कोई रेस्टोरेंट नहीं है पूरे पाकिस्तान में? नहीं, कराची कराची बड़ा में। अच्छा होता है। ठीक है जी, हाँ। कराची गए, अब कोई भी डिसेंट रेस्टोरेंट पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में जहां पे भी आप जाते हैं, वहां पे आप अपनी जेब में कोई नोटों का पलंदा तो नहीं लेके जाते ना कि हमने रेस्टोरेंट में जाके कैश पे पैसे देने हैं। वो तो अल्लाह भला करे मेरा ही कि मेरी जेब में कैश पड़ी हुई थी। वो लोग क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते कराची वाले। मैंने उनको कार्ड दिया, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो मशीन ही नहीं है। 2021 में हमारे माशाल्लाह सारे व्यूअर्स ये अमेरिका में, वैसे 20 की बात है, बल्कि 19 की। अभी इस साल की बात है, 21 की मार्च में आपकी Not at all. अभी की बात है और क्या? भाई हम कहाँ कोविड में गए हैं कहीं? अभी पिछले साल मार्च में हम कोविड में नहीं गए, इस साल गए हैं, इस साल की बात है। क्या हो गया है? नहीं। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं मेरी और अपनी? अच्छा, हाँ, आपकी अपने साथ तस्वीर? मेरी और आपकी मेरी और आपकी, आपकी बात तो अच्छा जी। 2021 में कोई ऐसा रेस्टोरेंट हो बॉटम सकता है लाइन के जो पैसे क्रेडिट कम कार्ड ना पड़े। एक्सेप्ट करे? जी। अच्छा, क्रेडिट कार्ड नहीं एक्सेप्ट किया, मैंने कहा नो प्रॉब्लम। पैसे में वह पूरे थे, 500-600 रुपए का कोई फर्क था जो ये जिता रही है मेरे ऊपर के 500-600 रुपए, वो भी इन्होंने नहीं दिए। इनका मैनेजर जानने वाला था, इन्होंने माफ कराए बजाय के देने के। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं। मैं गया एटीएम मशीन, वो इतना कुलाची वालों को अल्लाह पूछे, उनकी एटीएम मशीन ने मेरा कार्ड भी खा लिया, एटीएम कार्ड भी मेरा खा गई वो मशीन। यार कहानी बड़ी अच्छी बताते हैं आप, वैसे कहानियां अच्छी ये करते हैं। अल्लाह की कसम, ये ऐसे जैसे अल्लाह की कहानी कसम, लेके ना घड़ घड़ के मैं कहती हूँ अल्लाह की कसम आपको खाया, अगर स्क्रिप्ट एक बात मैंने झूठ आपको बोली स्क्रिप्ट लिखना चाहिए। ना। उनका क्रेडिट कार्ड मशीन उनके पास, एटीएम कार्ड मेरा उनकी एटीएम मशीन खा गई। 500 रुपए का डिफरेंस था, वो उन्होंने अपने जो मैनेजर अच्छा, थे आपने कहा था मैं कल आके वापस दे दूंगा, दिया दिए आपने? मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। पूछ ले उनसे फोन करके, शक है तो आप। नहीं, मुझे तो शक है। अभी कह रही कि इन्होंने मेरे आधे पैसे मैंने दिए 500 रुपए वो भी नहीं दिए। उसके बाद से लेके अब तक मुझे कह रही मैं तुम्हें डिनर कराऊंगी तुम्हारी बातें। तो अब मैं करा रही हूँ ना नुसरत, अब ज्यादा सर पे ना चढ़े। तब से कह रही है लोगों को बोलो आधे पैसे तो डिपॉजिट करें जाके। हाँ, जो इतनी बुकिंग्स करा रहे हैं वो बिल भी दे दें आके। अच्छा हसन, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, टेक केयर। डार्क सर्कल्स जो है हाँ। सर, ये जेनेटिक है मेरे, ये आज से नहीं हो रहे, ये हमेशा से हैं, मेरे बचपन से हैं। और ये इनको बेहतर कर सकते हैं। अभी रात मैं में जागने की वजह से तो नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी मैं आमना के साथ दुबई जा रहा हूँ ना, तो मैंने बोलूंगा आमना मुझे बस सिर्फ उस दुकान में ले जाएं, मैं खुद अपने पैसों से अपना एक कंसीलर खरीद मेरे लूंगा ख्याल है और एक आपको भी खरीद के। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास स्टॉक है। आप बजाय नहीं, बहुत महंगा है ना। हाँ है हाँ, तो महंगा। मैं आपको आप बजाय खाना खाने के नुसरत से डियोर से चल के कंसीलर मुझसे ले लेते हैं। वैसे आपको चाहिए शो से पहले तो ले ही लें हसन। बस ठीक। कौन से हाँ। शो से पहले? शो से एक्चुअली, शो जिस पे लाइक आपने जाना है, शो वो इतना नजर नहीं आते। ये मोहम्मद ने लाइट बड़ी डार्क रखी हुई थी। मोहम्मद का कसूर है कि आपके साथ आज नहीं आ रहे होंगे, आज मैंने उनको कहा हसन लाइट जो ऑफ। रातों को जागते हैं उसकी वजह से इनके सर्कल्स हैं और ये कभी नहीं जा सकते। अच्छा, ओके जी, पेश करें। ये ले निदा गुल का कमेंट पढ़े।
पहले पूरा कमेंट पढ़ती हैं ताकि इनका नहीं, रिएक्शन फेक करें, मैं रिएक्शन फेक करें। निदा गुल लिख रही हैं, हम किसी काम के पर्पस के लिए क्यों ना आप, मैं इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि फिर मैं गलत पढ़ती हूँ अंग्रेजी, फिर लोग कहते हैं आप अंग्रेजी का मजाक उड़ा रही हैं। अगर मैं उर्दू की इंग्लिश पढ़ूंगी, अब मैं वही पढ़ रही हूँ जो लिखा हुआ है, मैं उसको एडिट नहीं कर रही वाइल रीडिंग। हम किसी काम के पर्पस के किए क्यों ना आपका यूएस टूर स्पॉन्सर करें, ना कि आमना की बर्थडे के लिए। हसन स्पॉन्सरशिप भी मांग रहे हैं तो किसी काम के लोए मांगे। मैं इसको अब एडिट करके पढ़ती हूँ। हम किसी काम के पर्पस के लिए क्यों ना आपका यूएस टूर स्पॉन्सर करें, ना कि आमना की बर्थडे के लिए। हसन स्पॉन्सरशिप भी मांग रहे हैं तो किसी काम के लिए मांगे। तो काम के लिए मांगे ना हसन। तो आमना की बर्थडे काम नहीं है क्या? मैंने तो स्पॉन्सरशिप नहीं मांगी। मैंने पिछली बार कहा था ना कि हम आपने आमना का वीजा लग गया अमेरिका का, तो आपने कहा कि अगर कोई हमारा ट्रिप स्पॉन्सर करना चाहे तो मैंने कहा हाँ, हम आमना न्यू ईयर मनाएंगे, या फिर मैंने कहा कि आमना की बर्थडे मना लेंगे वहाँ पे। हाँ, तो व्हाई वुड पीपल बी इंटरेस्टेड इन दैट? आई एग्री विद हर। नहीं, फिर हम किस काम के लिए स्पॉन्सरशिप मांगे? कि हमें मिलने के लिए। तो हम जब वहाँ पे अपने आप को नेशनल स्टार समझते हैं, नहीं तो हम शुएब अख्तर के मुकाबले का। तो हम जब जाएंगे, आप अब यार प्लीज कोई लोग इस वीडियो के ऊपर हेयर फॉर आमना भी कमेंट करें प्लीज, वो शी इज फीलिंग लेफ्ट आउट। उनको इस बात से नहीं दुख पहुंचा कि किसी ने उनके पार्टनर, उनके जान से प्यारे चहीते दोस्त भाई, उनके मतलब है कि जिंदगी के इतने अहम हिस्से के बारे में किसी ने कहा कि उठ के तुम चले जाओ, वो उस चीज वो उनको बॉदर नहीं की। उनको ये बस बॉदर किया कि अब ये इसको किसी ने कह दिया हेयर फॉर हसन, तो ये मतलब मैं तो समझती हूँ एवरीबॉडी इज हियर फॉर यू। मैं तो इसमें कोई ना नहीं है। मैं तो सोचती हूँ एवरी पीपल आर ओनली हियर फॉर यू। मैं आपको इसका सबूत देती हूँ। यार आमना, मैं आपको इसका सबूत देती हूँ, ठहरे। क्या? ले जी, पूजा घावरे लिखती हैं, और प्रोबेबली ये आपके फिरोज के इंटरव्यू पे लिखा है उन्होंने। आई लव हसन्स इंटरव्यूज, डजंट बोर मी एट ऑल। हसन इंटरव्यू आप ही किया करें। तो मैं तो आज से इंटरव्यू करूंगी नहीं, मुझे तो मिल गई है छुट्टी, आप ही करेंगे इंटरव्यू। नहीं ऐसा नहीं हो ऐसा सकता। ही है। आमना इसानी समथिंग हॉट का मुझसे बढ़कर हिस्सा है, और अगर आमना समथिंग हॉट को छोड़ेंगी तो मैं ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उनके बगैर इस चैनल को चलने दो, ये चैनल बंद हो जाएगा। ये होता है जवाब। ऐसे ऐसे आप अपने पार्टनर को एलिवेट करते हैं आमना। मैंने आपके लिए इतना अच्छा आप उल्टा आप कहती हैं कि यार कि ये तो स्टार समझने लग गया अपने आप को। वेरी सैड आमना। मैंने आपके लिए इतना अच्छा कमेंट ढूंढा। अच्छा, सादिया खान ने अब हम कुछ और अपने और आपसे हटके कुछ बात। यार सादिया खान बड़ी खूबसूरत है, मैंने उनको टीवी पे देखा उस दिन मैच में। ये वो वाली सादिया खान नहीं मुझे है। पता है, लेकिन मुझे उनसे वो याद आ गई। अच्छा ठीक है। ये सादिया खान लिखती हैं, आमना अर्तुगरुल को मेंशन क्यों कर रही हैं, ये एक अलग लेवल का ड्रामा है। सॉरी, ये हमारी बात हो रही थी जो हमने अभी हॉट बाइट्स नहीं क्या इंटीमेसी के ऊपर, तो मुझे ये जो कमेंट है, आई एम सॉरी टू से सादिया, बट ये जो हमारी सोसाइटी में जनरली जो हिपोक्रेसी है, उसका मुझे ये काफी एक नमूना लगा। तो मुझे लगा कि इसको हाईलाइट कर। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम इज। कोई एक चीज आपकी पर्टिकुलर सेंसिबिलिटीज को या वैल्यूज को अगर हर्ट नहीं करती तो वो नहीं करती। सिमिलरली कुछ और तरह की चीजें आप पर्टिकुलर इंसान की सेंसिबिलिटीज या वैल्यू सिस्टम को हर्ट कर सकती हैं, बट करोड़ों और लोगों की वैल्यूज या सेंसिबिलिटीज को हर्ट नहीं करती, तो फिर उनको कैंसिल या बैन नहीं कर देना चाहिए। दैट वाज द पॉइंट दैट आमना एंड आई वर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक। उस पे वीडियो पे काफ़ी कमेंट्स आए, और अच्छे भी थे, और कुछ ऑब्वियसली सम पीपल डोंट एग्री विद व्हाट वी वर सेइंग, एंड दैट्स आल्सो ऑलराइट। बहुत से लोगों ने एग्री किया, बहुत से लोगों ने डिसएग्री किया। No, but I want to go back to our discussion. I think you and I never said कि mindless intimacy होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। हमने ये बात की, हमने सिर्फ ये कहा था कि हमारे ड्रामों में वल्गर ड्रेसिंग कहाँ होती है, या हमारे ड्रामों में इंटिमेसी होती कहाँ पे, तो दिखा दें। तो किसी ने एग्जांपल दिया फितरत का, तो आई एक्चुअली वेंट बैक एंड आई स्किम थ्रू अ कपल ऑफ एपिसोड्स ऑफ फितरत। उसमें सबूर के किरदार ने स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था एक जगह पे। दैट्स द मोस्ट आई कुड फाइंड, जो आपने परिजाद में उर्वा के कैरेक्टर की बात की। और एक और है
मैं हारी पिया, उसका उन्होंने कहा जी कि वो तो शी इज ओनली इन हर नाइट ड्रेस, हाजरा यामीन का कैरेक्टर आई थिंक। जी। तो वो मैंने देखा तो ऑफ कोर्स शी वाज वेयरिंग हर लाइक यू नो नाइट सूट। Was it a vulgar night suit? No, it was like fully covered, even her arms covered, like till here. या कोई negligee टाइप No, था no, या no, no, like अच्छा। completely fully covered night suit. Yeah. देखिए, there will always be people who will object Like to वो that. जो नहीं ऊपर गाउन होता, हाँ गाउन भी हाँ, होता है, ड्रेसिंग अंदर गाउन, भी पूरा covered, like you know it's more उनको लोगों covered को उस पर भी objection था। कि वो नाइट सूट क्यों पहना हुआ है, बट वो कवर्ड था। मैंने 3 किस्तें स्किम कर करके देखी। नहीं तो ठीक है, द थिंग इज कि हर बंदे की एक वही बात है आपने जो की कि गेज फर्क होगा। किसी ने ये कहा कि आमना फेमिनिस्ट तो हैं बट लगता नहीं कि इस्लामिस्ट हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे बड़ी हंसी आई ये कमेंट पढ़ के कि ये मेरी किस बात से लगा है कि मैं इस्लामिस्ट नहीं हूँ। इस्लामिस्ट जो टर्मिनोलॉजी है उसकी कॉनोटेशन तो वैसे ही है, तो गोरों ने वो 9/11 के बाद इस्लामिस्ट करने तो एग्जैक्टली। बट असल तो है इस्लामिक, ये मुस्लिम। हाँ मुझे मुझे तो तो समझ क्या नहीं इसका किस क्या बात पे किसी आपको और के लगा। ये रिलीजन का म्यार किसी का जज करना है, क्या आप कैसे करेंगे कैमरे के उस साइड बैठ हंसी के? भी आई, अफसोस भी हुआ कमेंट पढ़ के कि आप किस चीज़ पे कर रहे हैं। आप पे लोगों ने कहा कि उस दिन आप बात कर रहे हैं वल्गर ड्रेसिंग की, बटन आपके छाती के पूरे खुले हुए थे। और निम्रा सरहंदी ने बिल्कुल सही लिखा, आई थिंक हसन शुड टाई हिज शर्ट का बटन, कल पेमरा बोलेगा कि इट्स वल्गर और बैन करो। ऑब्वियसली इट्स रिटन इन अ फनी यार वे। ये हमारे जो विंकी लगाया है हाँ साथ, हाँ। स्वीट, बट हमारे मैंने अक्सर नोटिस किया हमारे सेलिब्रिटीज के तो इधर नहीं जी, इधर। मर्दों की ड्रेसिंग पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर मैं बटन खोल लूंगी तो वो प्रॉब्लम होगी। हाँ दैट्स आल्सो ट्रू। इस मर्द कुछ भी कर ले इस माशरे में, या लेकिन मेरा इतना तो नहीं, इतना ही से होता है यार, इससे क्या है? वह है तो सही, आई है तो सही, क्या है? है तो गलत तो है। नहीं मैंने तो आपको नहीं रोका कि आप बटन अपने ना खोलें। मुझे नहीं बटन खोलने, मैं तो लेकिन किसी को नहीं आपके भी रोका। बटन खुले में गलत है नहीं वो। मैं, लेकिन मैं जाती तौर पे तो किसी को नहीं रोक रहा ना, तो किसी को मुझे रोकने का हक नहीं है एटलीस्ट, क्योंकि ये मैं नहीं किसी को। जो बात गलत है वो गलत है। क्या गलत है, मैंने क्या? इमोडेस्टी, अगर आपकी छाती नजर आ रही है नहीं जो आ मेरा रही थी सतर उस यहाँ दिन। से शुरू होता है, नाफ से। जो मर्द हैं उनका यहाँ से नाफ से सतर ये शुरू होता अच्छा है। आपने कन्वीनियंस कर लिया, मैंने नहीं सही है। कन्वीनियंस किया, ये एक शरई तौर पे एक वो है। अच्छा शोल्डर्स कवर्ड होने चाहिए ठीक है, वो आपके आपके। होते हैं हमेशा, शोल्डर्स मेरे कवर्ड हैं। हमेशा। तो मेरा क्या, मैंने क्या बुराई की है? मोहम्मद आप बताएंगे, क्या मेरा कोई है, कोई गैर इस्लामी गैर शरई मैंने ड्रेस पहना गैर है? शरई जी। एक और पढ़ूं आपके हाँ लिए? मेरे लिए अभी कह रही है कुछ मिलते नहीं नहीं कमेंट्स। आपके लिए ये चले, एक और निदा है, वो निदा थी और एक ये निदा है। निदा अस्कर लिखती है, मैसेज फॉर बोथ बट मोर फॉर हसन, प्लीज रिफ्रेन ऑफ यूजिंग स्वेयर वर्ड्स, इवन ब्रैकेट में उन्होंने लिखा इवन एफ एस्ट्रिक 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 ऑफ ब्रैकेट क्लोज, एंड स्टॉप नॉर्मलाइजिंग द यूज ऑफ इट just because you are speaking English, as it's not and should not be part of a civilized speech. I hope you didn't get offended. Nida, I didn't get offended at all. This is from my Feroz interview where I said F off. टू फिरोज। No, not to Feroz. ओके। हम कोई बात कर रहे थे मैंने कहा आप भी नुमान ने आज से कम नहीं लग रहे। नहीं नहीं माही की हम बात करते, मैंने बोला तो माही ने फरहाद को बेसिकली बोला कि F off. You know, I don't want to see your face. But she's right. But yeah, she's right. नो आई डोंट थिंक शी इज राइट। मैं पता क्या निदा बात है कि आप जितना कंट्रोल करेंगे ना एक किसी की लैंग्वेज को या किसी की नेचुरल फ्लो को, उतनी चीज़ आर्टिफिशियल लगेगी। अब अगर ज़्यादातर लोग हर माशरे में गालियाँ निकालते हैं, ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, मगर मैंने नहीं ख्याल आपने गाली तो नहीं निकाली होगी। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्टेक्स्ट में दी थी तो मैं और आमना यूजुअली अवॉइड करते हैं हमारे रिव्यूज को, इसलिए नहीं कि कोई वो बात है, बिकॉज अक्सर हमारे व्यूवर्स हमें फीडबैक देते हैं और कमेंट करते हैं कि वो यूजुअली अपने बच्चों के साथ देख रहे होते हैं, टीवी के ऊपर देख रहे होते हैं। you'd be surprised your kids probably know more galis than you do actually. That's not the point. You'd be surprised. Okay, this is one thing that I don't mind, like you know, this is one thing that we're okay not defending. That's okay. I understand that, you know. हाँ वैसे We have तो a जुबान जो है वो तहजीब की हद we में have है। a varied audience और but the thing is I don't think आप गालियाँ निकालते नहीं हैं। हमने तो नहीं निकाली, मैं तो कह रहा हूँ ना कि कॉन्शियसली हम आपका भी दिल चाहता है गालियाँ निकालने का, वैसे कई ड्रामे देख के करता है, गालियाँ अक्सर निकालने को करता है, दिल बट करता है। और ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आम जिंदगी में गालियां नहीं निकालता, मैं निकालता हूँ गालियां, बट कैमरे के मैं नहीं ऊपर निकालती, निकालती हूँ मैं। What the hell बहुत कहती हूँ। मैं गालियाँ नहीं you don't निकालती। use the F word. Not too much, no. Have you ever heard me?
Yeah, sometimes when you're really angry. Sometimes when I'm really angry, but otherwise, it's not like a common use of nahi hai. Like in our conversations, we like you and I, when you and I are मैंने आपको कभी गाली नहीं निकाली, ऐसा कुछ खुदा का खौफ करें। ओहो, मैं कह रहा हूँ कि जनरली जब मैं और आप बात करते हैं किसी और, मैं देख रही हूँ आप क्या कोशिश क्या कर रहे हैं, खुद मीठा और स्वीट बनने के, और शेड आप मेरे पे डाली जाए। बात सुन नहीं रही। मैंने बोला क्या है, मैंने बोला है कि मेरी और आपकी कॉन्वर्सेशन में अगर हम किसी और की भी बात कर रहे हो तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने कभी कोई इस तरह से बात की हो। कुछ गालियां हैं जो मैं निकालती हूँ। जितना मर्जी आहिस्ता बोल ले, माइक उसका बड़ा महंगा है सनाइजर का, वो तो अली रहमान खान ने भी तारीफ कर दी काफी उसके माइक की। तो वो कैप्चर कर रहा है, लेकिन कुछ गालियां हैं जो मैं निकालती हूँ, मगर एफ वर्ड आप वो भी निकालती हैं। कौन सी? HG वाली। वो तो बहुत निकालती। वो आपकी फेवरेट? हाँ, वो मेरी फेवरेट है। हाँ, लेकिन वैसे गालियां नहीं निकालती। नहीं वैसे 3 गिनाने के बाद 4 वैसे गालियां नहीं निकालती। बट निदा नाम था, निदा जी, निदा, यूर राइट। हम मैं और आमना बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि हमारे रिव्यूज हम क्लीन रखें, बिकॉज वी डू अंडरस्टैंड के बहुत वेरिड, जैसे मैं कह रहा था कि किस्म की ऑडियंस हमारे रिव्यूज देखती है। अक्सर औकात हमें मैसेजेस आते हैं हम अपने बच्चों के साथ या फैमिली के साथ देख रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि आपका हमारा रिव्यूज देखने का एक्सपीरियंस बुरा हो, तो खराब हो हसन की गालियों की वजह से। हाँ, कमेंट वेल नोटेड जी, ठीक है। आयशा महमूद लिखती है, माय 2 cents फॉर मेहरू, just take Ayaz with you girl, go to Abba Mia, tell him the true picture of your in-laws, get divorced, sell house for 35 crores, buy another house for 5 crores far away from Iran, put rest of the money in business or even buy rental property and make Ayaz and the other girls' life better and marry someone. What the hell wrong with our characters? Why they don't use their brains seriously? इनको चाहिए ये लिखें स्क्रिप्ट इसका। ये आयशा महमूद ने कितना अच्छा वैसे मुझे पसंद आया इनका पर्सपेक्टिव। गुड आयशा, आई टोटली एग्री विद यू। और ये कहानी ऐसी, मतलब ये लॉजिकली सोचे ना, 35 करोड़ की प्रॉपर्टी है भाई, तो हम यही कह रहे हैं। हाँ, शुरू से यही कह रहे हैं। गुड, आई लाइक योर कमेंट। अच्छा जी, आपके लिए एक और कमेंट है, ये मैं चाहूंगी आप पढ़ें। सारे हैं मेरे लिए कमेंट। सईद हसन का नहीं, हम दोनों के लिए। सईद हसन, ओ बीबी और मिस्टर ड्रामा नहीं अच्छा लगा तो हो सकता है तुम्हारा रिव्यू करना भी किसी को अच्छा ना लगे। रिव्यू करने से पहले राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के इंटरव्यू कर लिया करो कि वो क्या चाहता है, पता कुछ होता नहीं रिव्यूज के। होता मैंने इसलिए बोला क्योंकि कैप्स में होता नहीं। रिव्यूज के लिए कागज लेकर और कैमरा चला कर बैठ जाते हो, पता नहीं अच्छा कैमरा ले लिया तो एक काम करो, दोनों एक ड्रामा बना लो और फिर मैं रिव्यू करूंगा। सईद, हमने तुझे कब रोका है रिव्यू करने के लिए मेरी जान? तू कर रिव्यू, बल्कि जब तेरा चैनल बन गया तूने एक काम करना, इसी तरह एक कमेंट छोड़ना है, मैं तुझे एक शाउट आउट दूंगा, मैं अपने सारे व्यूवर्स को बोलूंगा वो तेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और फिर जो भी तू रिव्यू करेगा हम खुद भी उनके ऊपर फीडबैक देंगे तुझे और बोलेंगे अपने सारे व्यूवर्स को कि वो भी तुझे फीडबैक पहुंचाए। कैसा? आप ट्रिगर हो गए हैं। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब भी मैं किसी एक सवाल का कमेंट का जवाब देता हूँ तो आप सब लोग ये क्यों कहते हैं? लग रहा है धुएं से निकल रहे हैं अंदर से, ट्रिगर हुए ना वैसे। फ्री अल्ताफ के मैसेजेस आ रहे हैं आपको? फ्री अल्ताफ के नहीं आ रहे हैं, मेरी टीम के आ रहे हैं। फ्री अल्ताफ के भी आए, कोई बात नहीं। आपको ये अच्छा नहीं लगा सईद हसन का कमेंट? नहीं मुझे सईद करे वो, हमने कब उसको रोका है? और ये देखें आ गया फ्री अल्ताफ। अच्छा ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सईद ने बात की है कि कोई अनहोनी बात तो नहीं की है, कोई ऐसी बात तो नहीं की जो हमें नहीं पता कि अगर लोगों को हमारे रिव्यूज बुरे लग सकते हैं, हमें पता है लोगों को हमारे रिव्यूज बुरे लग सकते हैं, हमें पता है लोगों को हमारे रिव्यूज बुरे लगते भी हैं, हमें ये भी पता है कि लोग हमारे रिव्यूज देखने के बाद छोड़ भी देते हैं देखना। सो लाइक उसने कैसी अनहोनी बात कोई की नहीं कि मैं बोलूं कि यार कि उसने कोई मेरी आंखें खुल गई। सूफिया कुरैशी ने भी एक, वो तो बाद में बात होगी। सूफिया कुरैशी लिखती हैं, अरे आमना जमीन पर आ जाओ बहना। अरे आमना जमीन पर आ जाओ बहना। बहना पता नहीं कितना वेल रेड हो आप, थोड़ा हम्बल हो, थोड़ा नीचे आओ, जो समझ ना आए उसको कभी छोड़ भी दो, बस जो खुद के स्टैंडर्ड पर नहीं उसको डिस्कस करना जरूरी है। नहीं देखो ड्रामा अगर इतना मसला है। ये इश्किला के ऊपर आपका बहुत लोगों का और भी इसी तरह का आया फीडबैक, तो आप एड्रेस कर दें। मेरे ख्याल में एड्रेस बड़ा अच्छा फीडबैक आया है, बहुत लोगों ने, बट सॉरी बहुत लोगों ने एग्री भी किया, आपकी बहुत लोगों ने एग्री किया कि वो नहीं था नेसेसरी,
बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, हमें समझ आई है इश्क इलाह की, वो पढ़ के, वो देख के, सुन के, दैट्स फाइन। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था, बिकॉज आई फील दैट ऐसी बात नहीं है कि आप वेल रेड हो या आप क्या हो। आर्ट है, उसको इट शुड बी ओपन टू इंटरप्रिटेशन। इतनी ज़्यादा मेरे हिसाब से उसको नहीं करना चाहिए। गोइंग बैक टू व्हाट आई हैड अर्लियर सेड, और लोगों ने शायद उसका बुरा मना लिया था और उसको एक अलग कॉन्टेक्स्ट और कॉनोटेशन में ले लिया था। रिव्यू वाकई में हमारी मर्जी का होगा, और वो इसलिए होगा क्योंकि जब मैं नहीं, ऐसे कहने से पहले आपने कहा था रिव्यू हमारी मर्जी, ऐसे ऐसे कहना, नहीं, बगैर हंसे। मैं इस बात को कैसे समझाऊं, रूड हुए या वो हुए बगैर, क्योंकि देखिए, the thing is, this is who that's Amna's this opinion is who on we something, are. This is who we are. and that's the point of this show. Exactly. अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हसन और मैं डिसएग्री करते हैं, which is great, because कुछ लोग मुझसे एग्री करते हैं, कुछ लोग हसन से कुछ agree हम दोनों करते से हैं, नहीं करते, कुछ हम कुछ दोनों से नहीं करते हैं। Exactly. तो यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी की कि कुछ चीज़ें आप मेरी एग्री करेंगे, कुछ चीज़ों से डिसएग्री करेंगे। तो बहुत लोगों ने एग्री किया, बहुत लोगों ने डिसएग्री किया, but I think it was and that's fine. Absolutely. I mean, I don't like things being spelled out in a very literary way in a drama. मुझे नहीं अच्छा लगता. that's, and again, so when I say review हमारी, तो it's actually what how Amna's perceived something, और वो आमना अपनी perception आपके साथ share करनी है of a certain character or a certain character's actions or a plot. Similarly with me. So वो अल्लाह ने हमें वो इज्जत दे दी, शुरू में आप लोगों के साथ कनेक्ट हुए, तो कहीं ना कहीं हमें भी ये लगा कि आप लोग भी उन्हीं लाइंस पे सोचते हैं, majority शायद उन्हीं लाइंस पे सोचती है, but then there are times when some of you disagree with our line of thought, and that's completely okay. इसीलिए हम encourage करते हैं आपको कि आप अपने comment section में अपना point of view हमारे साथ शेयर करें, अपनी राय शेयर करें, अपनी परसेप्शन शेयर करें, ताकि हम ये एक हेल्दी डिस्कशन और कई दफा इनकी बहुत व्यूअर्स की बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स ऑन पॉइंट होते हैं, ऑन पॉइंट होते हैं। हमने बहुत बार सीखा। वो स्पॉइलर सुन लिया ना जो किसी ने लिखा था, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का, किसका? कि ये सज्जल का कैरेक्टर तो मर जाएगा इश्क इलाह में। चलो, आपने दे भी दिया। I don't think that's true. I mean, it's not. I suppose it's not based on a novel or anything. No. It was just complete speculation. लुबना ताहिर इकराम लिखती हैं, I have a question, Amna and Hassan. How come Jagirdarni ex Saas sits on the prayer mat and begs for the life of her ex Bahu's ex lover's life? This is so unnatural, unbelievable, and unrelatable. What part of Udar Muhammad do you find relatable, natural, and real? It is all unnatural, unrelatable, and तीसरा क्या था? Unbelievable. Unbelievable. That is the crux of the drama. Excellent. Audio novel lovers जो एक बार हमने पहले भी इन्होंने भेजा था, उन्होंने बड़ा एक ये तो बड़ा लंबा कमेंट है। हाँ, बट मुझे लगा कि हमें ये लेना चाहिए। उन्होंने कहा, परिजाद हसन and Amna, you guys are saying that the bubbly track is being dragged and is not putting any value in Parizad's life, and you guys are getting bored. I'm sorry, but I have to say that this track is very relatable to me. Parents of Pakistan need to know that what they make their children go through in their first 4-5 years of their childhood really has an impact on their minds, and they are screwed for life. I don't think I have ever seen this concept in any other drama series, because most of the dramas in Pakistan that have been made revolve around those people who are born as transgender. Bubbly, on the other hand, was born a girl, but her mother's wish of having a boy and later on dressing Bubbly as a boy had a really huge impact on Bubbly's mind, hence affecting her entire life. Parents need to have this knowledge so that they stop treating their newborns as something that they aren't. I am a boy and I have experienced the exact same stuff in my childhood, which made me a bit feminine as I grew up, and now that those features are clearly visible, I constantly get ridiculed by my family. They have no idea what they did to me. I am again sorry for being too blunt or maybe rude, but I just relate to Bubbly on a whole different level. Love, JV. I really appreciate that comment. Thank you for being so honest and so open about your life. And you're absolutely right. पहले 5 साल किसी भी बच्चे की पैदाइश के बाद के पहले 5 years are the formative years. उसमें आप बच्चा स्पंज की तरह होता है, जो आप उसके अंदर डालते जाएं वो absorb करता जाएगा. I think beyond the 5 years, I feel that 9 months of pregnancy, when the child is in the womb, that time, and then 5 years, the first 5 years of a child's life,
are very important, and you're absolutely right that हमारी society में ख़ास तौर पे माँ बाप जो हैं वो बहुत pressures, बहुत expectations ये डालते हैं बच्चों पे. They want to be a certain, they want their children to be a certain kind of, and they make a mold and they want you to fit into it. So you're absolutely right. And as Amna said, first of all, we really appreciate your comment, JV, and for trusting our platform to share this important detail about your life. Secondly, I do want to say, Amna, this is why our dramas have such a significant impact on society. Absolutely. और जहाँ पे एक अच्छी वजह से, एक अच्छे काम की वजह से ये जो बबली वाला पूरा ट्रैक है ये हाईलाइट हुआ है. इसी तरह जब ड्रामों में नेगेटिव ट्रैक्स होते हैं या बहुत जो हम भी बात करते हैं सॉल्ट्स की चीज़ें होती जी हैं बिल्कुल. या जो जुल्म दिखाया जाता है ख़वातीन के ऊपर, जो जिस तरह का उनके ऊपर जबर और ज़्यादती होती है, वो भी इसी तरह का इम्पैक्ट फिर उस तरह Of के course, of विक्टिम्स के course, ऊपर या सर्वाइवर्स के of ऊपर course, रखता होगा, normalize करते हैं. नॉर्मलाइज करता है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट इन अ लॉट ऑफ Which कॉन्टेक्स्ट. is why I'll go back to the Pemra wala notice wala hamara hot bites. In no way did Hassan or I ever suggest that vulgarity or indecency should be promoted. But I am all for intimacy and kindness and relationships between married couples to be promoted because वो नहीं दिखाई जाती. We're not showing enough married couples have being companions to each other, Yeah. or being kind to each other, or doing things together, or just sitting and talking amongst each other. It's always in some kind of under an umbrella of violence or discord or harassment or emotional abuse. बहुत abusive हमारी relationships दिखाई जाती हैं. और उसका इम्पैक्ट भी होता और है, उसका जैसे impact देखे ना होता ये है. बबली वाले कैरेक्टर का एक आपने हमारे normalize कर दिया इस हाँ. चीज को. So yeah, thank you JV, thank you for that comment. Alia Bhavani, again one of her very loyal viewers, and Actually, I'd like to go back to JV's comment though, of course. Um, I think that my message to you would be, JV, that as a society we are very quick to judge and we are very quick to label people. मेरे ख्याल है कि खुद एज एन इंडिविजुअल आपको उसमें से निकलना है कि मुझ पे सोसाइटी क्या लेबल लगा रही है, एंड यू हैव टू फाइंड योर ओन नॉर्मल. वी ऑल हैव टू at some point, you know. All my life people have called me overweight, but at some point I found comfort in the fact that this is my normal. It's okay. I stopped taking it as a gali. So you have to find what your normal is and you have to be comfortable with it, and you have to learn to block noise that disturbs you. true. बिकॉज नॉइज कम नहीं होती कभी भी सोसाइटी की, कभी भी शोर नहीं कम होता, आपको ब्लॉक करना है. And it might not be very easy for you. Yeah. It might be very difficult. Lekin don't give up. Don't give up. Keep trying, and inshallah one day you will be able to get out of it. But ये कुछ शायद लोगों के लिए आसान हो. उनके जैसे बबली का हम ट्रैक अगर ड्रामे की बात करें तो उसके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, उसको एक नेटवर्क ऐसा सराउंडिंग में मिल गया जिन्होंने उसको बहुत कुशन किया, सपोर्ट किया. असल ज़िंदगी में शायद इतना आसान ना हो. आमना के लिए भी आई एम श्योर मस्ट हैव बीन रियली चैलेंजिंग, बट द की इज़ टू नॉट गिव अप, स्टे परसिस्टेंट, स्टे स्ट्रॉन्ग. आलिया भवानी ने लिखा, व्हाई वाज प्रोफेसर हुमायूं's डेथ Amal's fault and the Badua dude's suicide not the girl's fault? बताएं. Remember our conversation on suicide in Badua's Why review? was Amal's Professor Humayun's death Amal's fault? Professor no, Humayun it committed. wasn't. Professor Humayun's suicide was also not Amal's fault. Amal's crime was that she accused him of something that he didn't do. That was her fault. That the fact that he committed suicide was an outcome of that accusation, and the accusation was wrong. But to say that उन्होंने suicide commit की, and I don't think that any court of law would prosecute her for his murder, right? They would prosecute her for false allegation or falsely accusing him of harassment, not for his death. But what if someone's false allegation leads to someone taking their own life? I mean, that's the catalyst, right? इसी तरह It's a अगर trigger. बदुआ में उसने उसको धुतकार दिया and that led to his suicide. I mean, you can't directly hold someone responsible for someone else can't. taking their own life. You can't. Um, I don't think you इस can. पे लीगल एक पर्सपेक्टिव ऐसे लेना यही चाहिए. लीगल पर्सपेक्टिव है मेरे ख्याल है जो हमने उस वक्त किया था. लीगली यही है. Now, for example, there have been a couple of unfortunate deaths which people have
young girls have committed suicides because of the way they're trolled online. You will condemn bullying and you will condemn online trolling, but you cannot catch those people and say they are directly responsible. You can't prosecute them for somebody is committing suicide. You can say that obviously they have a role to play and they are maybe a trigger, but they cannot be held accountable for it, in my opinion. I think in a court of law that also holds. True. So Amal was not directly accountable for Professor Humayun's. She was the trigger. Her allegation, her crime was that she falsely accused him of something that he didn't do. ठीक है. You remember last time हमने बोला था कि मेरे और आपके पीसा की आउटफिट का कलर सेम होगा. जी. तो शाजी अली ने कमेंट किया could be grey, there are 50 shades of it. ये पसंद आया. ये पसंद आया. But it's not. But it's not. But it's not. I like a couple of people also guessed it right. Obviously, there are so many. हमें इतने कलर हैं आपके दो लोगों ने तो कहने हम नहीं बताएंगे कि किसने. But ठीक है, चलें छुट्टी करें या क्या हमने क्या मोहम्मद कितना टाइम हो गया हमें? 40 मिनट्स हो गए. ठीक है यार. सोनम नहीं, मैं ये चाहूंगी आप पढ़ें ये वाला एस मलिक का कमेंट. सोनम खशनोबिश ने लिखा है हसन प्राउडी इज नो वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज. जी सोनम, आई नो, मैं मजाक में प्राउडी कह रहा था उस दिन. किसको कह रहे थे प्राउडी? पता नहीं किसी बात पे मैंने कहा था प्राउडी. आई नो, समटाइम्स आई जोक. सोनम. एस मलिक ने लिखा है समटाइम्स यू गाइस ड्रैग योर डिस्कशन सो मच दैट इट बिकम्स बोरिंग एंड अ लिटिल बिट अनोइंग. I have to skip that sometimes. Well done, S. Malik. Well done. Well done. Well done. Do I need to read further? Yeah. Go ahead. नहीं खत्म होगी ना बात. Yeah, sometimes I need to skip it. तो ठीक है. Excellent. नहीं पढ़ रहे हैं ना आगे. For instance, the discussion on Ishqila, Hassan always needs more time to think and then deliver his thoughts on something that someone may have slept during that time. Hassan always needs more time to think and then to deliver his thoughts on something than Amna that someone may have slept during that time. Skip का ऑप्शन है आपके पास, बड़ा अच्छा. YouTube पे भी ऐसे स्वाइप करें. बट हसन तो बोलना बंद नहीं करता, तो हसन का वैसे हसन आप बहुत बोलते हैं. मैंने आई एम सॉरी. हॉट बाइट्स मैं देख रही थी, मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आप आगे से बोलते हैं. नहीं, मैं बोलने की कोशिश करती हूँ, आप फिर आगे से काट देते हैं. आई एम रियली सॉरी. मैंने आपको निगार के रिव्यू में नहीं बोलने दिया. आपने नहीं बोलने दिया. मैंने देखा वो अपना निगार का रिव्यू और मुझे लगा कि मैं आमना को बात नहीं करने दे रहा. नहीं, हॉट बाइट्स में भी नहीं आपने मुझे बोलने दिया. नहीं, हॉट बाइट्स में तो आप ही बोली. नहीं, आपने मुझे बोलने नहीं. बट निगार के रिव्यू में जस्ट टू बी, निगार के रिव्यू में तो शुरू के 5 मिनट मैंने बोला. मैंने आपको दिए 5 मिनट. तो टेक्निकली आप मुझे बात कंप्लीट करने नहीं दे रही थी, आप इंटरजेक्ट कर रही थी बीच में, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको बोलने नहीं दिया. इंटरजेक्शन तो मजे की होती है, मैंने तो आपको कभी नहीं रोका. नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मैंने निगार के रिव्यू में बाद में जब मैं बात कर रहा था, मुझे लगा कि मैंने आपको बात नहीं करने दी. तो हाँ, तो मैं तो इतना बोलता हूँ, मैं तो सोचने का मुझे तो मौका ही नहीं मिलता कभी कि मैं सोच के कुछ कहूँ. इसी उस पे हमें ये एपिसोड ड्रैग नहीं करना चाहिए. मेरे ख्याल में काफी हो गया है. और बाकी के कमेंट्स अगर कुछ रह गए हैं, जेन्युइनली एक कमेंट में ले लूँ यार, ले लूँ या ना लूँ. किश्वर सुल्ताना लिखती है हसन और आमना, आप लोगों ने बद्दुआ में समीना अहमद की परफॉर्मेंस को डिस्कस नहीं किया. वजह? हम बद्दुआ ही डिस्कस कर रहे हैं, यही बड़ी बात है ना कि हम बद्दुआ में समीना अहमद को डिस्कस कर. ये बात है ना. हाँ, ईमान ऐसे ने लिखा है टू बी ऑनेस्ट यू ऑल रियली नीड टू अप्रिशिएट आखिर कब तक मोर. The way the writer has written such real characters in believable scenarios is a high point of the drama. For me, the steady progression in each character's arc and character development is spot on. Truly needs to be appreciated more. Plus, such a positive portrayal of male characters. इससे ज़्यादा हम आखिर कब तक की तारीफ कर नहीं सकते. आपने कल रिव्यू सुन लिया होगा, उसमें हमने काफी डिटेल में उसकी हम हर हफ्ते हर वीक ऑन हैंड आखिर कब तक की इतनी मेरे ख्याल में हमेशा तारीफ करते हैं. अंडरडॉग कहते हैं उसको, कहते हैं वो कौन सी स्लीपर हिट, क्या हमने कॉइन कर लिए टर्मिनोलॉजीज आखिर कब तक के लिए. अगर आपको लगता है अभी भी कि हम आखिर कब तक की तारीफ नहीं करते, तो फिर मेरे ख्याल में आपने हमारे रिव्यू शायद गौर से नहीं सुने. मुझे और आमना को अब आप इजाजत दीजिए. मैं और आमना आपसे मिलेंगे कल विद बियॉन्ड बॉलीवुड बॉर्डर, नॉट बियॉन्ड बॉलीवुड. मैं और आमना कल संडे को मिल सकते हैं आपसे बियॉन्ड बॉर्डर्स में. अगर ना मिले तो फिर हम आपको मंडे को मिलेंगे विद हॉट रिव्यू के साथ. और फिर हम हॉट रिव्यू में आपको अपडेट करेंगे अगले पूरे हफ्ते का हमारा क्या प्लान होगा वीडियोस का. क्योंकि फ्राइडे को रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, फ्राइडे को मैच है. फ्राइडे को हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे अफगानिस्तान के साथ. वेरी गुड, वेल डन. जो मुर्तजा ने कहा हम हारेंगे और फिर मुर्तजा को चिपेड़े पड़ी हैं.
और आपको मुबारक हो, हमने पिछली हॉट बाइट्स में कह दिया था न्यूजीलैंड जीत गया है, लेकिन फिर भी आप नहीं, मैं तो गोडे गोडे ठंड है, गोडे गोडे ठंड है। तो मुबारक हो पाकिस्तानियों, हाँ जी। इंशाल्लाह वी होप दैट यू कंटिन्यू विद योर विनिंग स्ट्रीक में, और आमना आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।